हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की आईयूपीएसी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको आईयूपीएसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आईयूपीएसी की फुल फॉर्म अपन को पता होनी चाहिए। आईयूपीएसी के जो नॉमेनक्लेचर वो कार्बन से रिलेटेड है। जो कार्बन का जो टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था उससे रिलेटेड भी है। तो आप ये वाला टॉपिक ये वीडियो आप अच्छे से पढ़ें ताकि आईयूपीएसी की जो नेमिंग है वो आप अच्छे से समझ सकें और कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अगेन तीन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन एंड एल्काइंस। एल्केन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इट इज क्लियर। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ये सभी आप लोग जानते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड हमेशा वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फर्स्ट एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। एल्केन का जो फर्स्ट जो मेंबर है उसको आप मेथेन बोल सकते हैं और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एथेन होता है। एथेन क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर मेथीन नहीं बनता है, मेथेन ही इसके अंदर आता है। तो इसका फर्स्ट जो मेंबर है वो आता है आपके एथीन। इसी प्रकार एल्काइंस के अंदर भी जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको एथाइन बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल नाम है एसिटिलीन भी इसको बोला जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ओनली फॉर बेंजीन और बेंजीन से बने जो भी हैं वो सारे ही एरोमेटिक के अंदर अपन पढ़ते हैं। आईयूपीएसी का जो नाम है वो इन्हीं 3 बेसिस पे डिपेंड है। अब कार्बन की पोजीशन नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस नेम दिया जाता है और सेकेंड जो मैंने बताया था बॉन्ड के आधार पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंगल एक कार्बन है तो उसको आप मेथ बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, यानी कि मेथेन। यहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको बोलेंगे, यहाँ पर तो मैथ तो होता ही नहीं, एथ से स्टार्ट करेंगे तो ये मैंने बताया था एथीन नाम दिया जाएगा। सिंगल बॉन्ड से नाम के जो बने होते हैं उनको मेथ, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। मीन्स 10 कार्बन है तो डेकेन बोलेंगे, 9 कार्बन है तो नोनेन बोलेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 4 अगर कार्बन है तो ब्यूटेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और 2 कार्बन है तो एथेन और सिंगल 1 कार्बन है तो मेथेन। तो एल्केन का जो नाम है वो मेथेन से स्टार्ट होगा, एल्कीन का जो नाम है वो एथीन से स्टार्ट होगा और एल्काइंस का जो नाम है वो भी एल्काइंस यानी एथिलाइन से स्टार्ट होगा। एसिटिलीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है? एसिटिलीन। तो अब इसका नाम कैसे दिया जाता है वो मैं बताती हूँ आगे। अगर एक कार्बन है इसकी वैलेंसी जो होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसको अपन सिंगल हाइड्रोजन से अगर जोड़ देते हैं तो इसका नाम आएगा, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मैथ और पीछे जुड़ेगा एन तो आएगा मैथीन। उसी प्रकार अगर कार्बन की डिजिट को 2 कर दिया जाए और उसकी वैलेंसी को आप कंप्लीट करते हैं तो उसका नाम आएगा आपके एथेन। उसी प्रकार कार्बन की डिजिट को ऐसे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अगर 3 कार्बन ले लेते हैं, अगर 3 कार्बन ले लिए, तीनों ही कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं
उसके बाद इनकी वैलेंसी को आपको कंप्लीट करना है, मीन्स हाइड्रोजन जोड़ने हैं। हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। इस कार्बन की 1, 2, 3 एंड 4 हो गई, और इसकी भी आपको पूरी करनी है, तो इसकी भी पूरी हो गई। तो इसका नाम आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा और पीछे एन जुड़ेगा, मीन्स प्रोपेन नाम आएगा। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। जैसे जैसे कार्बन की डिजिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके नाम भी इसके अनुसार बढ़ते जाएंगे। फिर अपन लेंगे एल्कीन, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी। इस कार्बन की 2 ये हो गई, इधर हाइड्रोजन से जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी होगी 4। इसकी भी वैलेंसी को आप कंप्लीट करना है तो इसकी भी वैलेंसी 4 होगी। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो इसको बोलेंगे एथ, और पीछे इन, एथीन नाम जुड़ेगा, यानी इसका नाम जुड़ेगा एथीन। उसी प्रकार अगर कार्बन की मैं डिजिट बढ़ाती जाती हूं तो इसका नाम भी चेंज होता जाएगा। 1, 2, 3, 3 कार्बन है तो प्रोप और इन, प्रोपीन नाम जुड़ेगा। अगर कार्बन की डिजिट 4 कर देती हूं मैं, कार्बन की डिजिट अगर 4 कर देती हूं मैं, तो इसका नाम भी, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबकी वैलेंसी चेक कर लेना, 4 सब ब्यूट और पीछे इन, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं, जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट ब्यूट इन आएगा। अगर डबल बॉन्ड सिंगल पे कर देती हूं मैं तो 2 ब्यूट इन आएगा। मीन्स कार्बन की जो डिजिट, जो कार्बन की जो नेमिंग होती है वो उस साइड से होती है जहां पर डबल बॉन्ड ज्यादा नजदीक आते हैं, तो उसी तरफ से कार्बन का काउंटिंग की जाती है। तो अगर इस तरफ से करते हैं, यहाँ पे इस लेते हैं तो फर्स्ट ब्यूटीन आएगा, अगर सेकंड पे लेते हैं तो 2 ब्यूटीन आएगा। उसी प्रकार पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनेन और डेकीन तक सारे ही नाम आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं। अब थर्ड एल्काइंस लेते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन के पास 3 तो ऑलरेडी है, उसके पास 1 ही चाहिए, तो ये हो गया हाइड्रोजन। इसके पास 3 ऑलरेडी है, 1 ही चाहिए, तो ये हो गया हाइड्रोजन। इसको आप एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। इसका जो नाम होगा एथिलीन नाम कहा जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ और एथिलीन भी बोल सकते, एथाइन भी बोल सकते हैं, एथाइन भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से इसका नाम नेमिंग कर सकते हैं। तो इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो आई होप IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ IUPAC लेकर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।